उस्ताद जी एक सवाल था। जी। वो अताउल्ला भाई की तरफ से एक दफा जब आपकी बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो नशिस्त में जो है ना वो सवाल शामिल करना। जी। वो ये ना नशे के रिलेटेड था। ये ड्रग्स, अफीम, चरस, सिगरेट के एक दफा इंसान जब इस्तेमाल करता है फिर जब छोड़ता है तो दोबारा फिर उसी तरफ चला जाता है। जी। तो इसका जो बेहतरीन इलाज था वो क्या था? आपने बोला था कि मुकम्मल वजाहत के साथ ये जी। बताएं। जी ठीक है। जी, जो शोर जिनकी तरफ से आ रहा है वो माइक ऑफ कर लें। आपने सवाल किया कि ये जो ड्रग्स हैं, अगर कोई बंदा ड्रग्स लेता है और वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है, छोड़ता है, तो उसको यानी कि वो उसकी तलब होती है ना, उसके बगैर नहीं रह सकता। यही सवाल है ना? जी सर। और इसे यानी कि किस तरह छोड़ा जा सकता है, इसका इलाज क्या है, ऐसा ही है? जी। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी। तो मेरे प्यारे भाई, जो ड्रग्स हैं या जो भी बंदा ड्रग्स लेता है उसका इलाज क्या है? इलाज आप उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक कि आप उस शय को अपनी ज़ात में समझ लेते वो शय है क्या, वो शय है क्या। जब आप जान जाएंगे वो शय है क्या, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो शय करती क्या है। जब आपके ऊपर ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो शय करती क्या है, किस तरह काम करती है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या सलाहियतें हैं, क्या खसलतें हैं, क्या खसूसियात हैं, फिर आप आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही। दुश्मन से अगर मुकाबला करना है तो ऐसा नहीं होता कि दुश्मन के बारे में आपके पास कोई इल्म है ही नहीं, आप मुकाबले पर उतर आए हैं। दुश्मन से आप मुकाबला तब ही कर सकते हैं, तभी आप मुकाबले पर उसे शिकस्त दे सकते हैं जब आपके पास अपने दुश्मन के बारे में मुकम्मल मालूमात हों, और फिर उन मालूमात की बुनियाद पर जो आसन मनसूबाबंदी है वो की जाए। अगर आपके पास अपने दुश्मन के बारे में मालूमात नहीं हैं तो ज़ाहिर बात है आप मनसूबाबंदी तो कर नहीं पाएंगे। लिहाजा आप अगर अपने दुश्मनों के मुकाबले पर उतरते हैं तो आपका दुश्मन के मुकाबले पर शिकस्त खाना, दुश्मन के सामने ज़ेर होना, ये तयशुदा है, ये गारंटेड है, ये कानून है। ठीक है ना? यहाँ हमारा दुश्मन है नशा, ड्रग्स। दुश्मन क्या है? नशा। नशा, ड्रग्स। ड्रग्स क्या हैं सबसे पहले ये समझ लें, ये जान लें। जब बात आती है ड्रग्स की तो अक्सरियत दुनिया में यही समझती है ड्रग्स का मतलब ये है जैसे हीरोइन होती है या कोकीन होती है, ठीक है ना, जी। या चर्स होती है। लेकिन चर्स तो वो बिल्कुल ही जो है वो सस्ता और बेकार किस्म का जो है वो नशा है ना। जो कोकीन है या जो हीरोइन है, इसको जो हाई फाई नशा जिसे कहते हैं वो माना जाता है, करार दिया जाता है। लेकिन ड्रग्स का मतलब कतअन ये नहीं है जो इस वक्त जो है वो लोग समझते हैं। ड्रग्स किसे कहते हैं ये जान लें। ड्रग्स कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ को, ज़मीन के अनासर को। ड्रग्स किसे कहते हैं? जमीन के अनासर, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। हाँ, ज़मीन के अनासर को। ड्रग्स के अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं ये भी जान लें। ड्रग्स के अंदर क्वालिटीज़ ये हैं, ड्रग्स यानी ज़मीन के अनासर, उनको जब प्रोसेस में डाला जाए तो वो वजूद बन जाते हैं, वो कोई ना कोई जिस्म, कोई वजूद बन जाते हैं। ठीक है ना? उनसे जान वजूद में आती है, उनसे जान वजूद में आती है, जान वजूद में आती है, वो वजूद बनते हैं, उनसे जिस्म बनता है। क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी बिल्कुल जी। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, होता यह है कि अगर एक बंदा ड्रग्स लेता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे दो तरह का रिज़्क होता है। एक रिज़्क वो जो आपके लिए फ़ायदा मंद है, एक रिज़्क वो जो आपके लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल इस तरह एक ड्रग्स वो होती हैं जो जिनसे आपकी बॉडी नेचर ने बनाई है, आपकी बॉडी, आपका जिस्म फितरत ने बनाया है। ठीक है ना? जब आपका जिस्म उससे बना है तो ड्रग्स के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ये खसूसियात पाई जाती हैं। जब ड्रग्स किसी जिस्म की सूरत अख्तियार कर लेती हैं तो फिर वो बगैर ड्रग्स के उन अनासर के नहीं रह सकती। यानी वो जिस्म फिर उन ड्रग्स को मांगेगा, वो कहेगा मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। ठीक है ना? जी। तो ये चीज़ पहले तो ये वाज़ेह होना चाहिए ड्रग्स क्या हैं। ठीक है ना? ड्रग्स
क्या है? एक तो जिस्म बनता है इनसे, नंबर 2 ड्रग्स के अंदर जो खसूसियात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या, वही जो आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जो आप यानी कि जो हरकत सुकनात करते हैं, आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आपकी जो सोचें और फिक्रें डेवलप होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं जी, आपके एहसासात, आपके जज्बात। क्लियर हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल होता है। अब जो ड्रग्स हैं जो बॉडी को रिक्वायर हैं, अगर उनका जो तवाज़न है वो बिगड़ जाएगा, तवाज़न बिगड़ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर ड्रग्स का काम क्या होता है, वो वही उनसे 2 तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 तरह की एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, गर्म और ठंडी एनर्जी। अगर गर्म एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हलचल मच जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो तेज़ी, इश्तियाल आ जाएगा, मुस्तैदी आ जाएगी। ठीक है जी? समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। दूसरी सूरत यह है कि अगर गर्म एनर्जी जो है उसका लेवल लो हो जाए, ठंडी एनर्जी का लेवल जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप बिल्कुल ही वो ठंडे मिजाज और जो है आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मुस्तैदी के बिल्कुल बरक्स सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। आपका एक एक खुलिया जो है वो उसका फंक्शन सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे भाई ये मुझे क्या हो रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं, या बिल्कुल ही वो जिसे आप कहते हैं नशे की हालत में है। क्लियर हो रहा है, भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है जी। अच्छा जी हाँ, जैसे आप लस्सी पीते हैं, लस्सी क्या है? ड्रग्स में शुमार होती है। जो आप रिजक खाते हैं, रिजक क्या है? जो भी आप खाते पीते हैं वो सारा ड्रग्स ही तो हैं। ठीक है ना? इस तरह जो आप मिसाल जो अद्वियात हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जितनी भी अद्वियात हैं, 100% अद्वियात जो है ड्रग्स हैं। ड्रग्स कहते हैं ज़मीन के अनासर को। जब उन ज़मीन के अनासर को जब प्रोसेस किया जाता है तो ड्रग्स वजूद में आते हैं। जो नतीजा सामने आता है वो उसे आप ड्रग्स कहते हैं। आप केमिकल कहें या ड्रग्स कहें, बात तो एक ही है। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि आपको बताया ड्रग्स का काम क्या है। ड्रग्स का काम यह है कि उनसे बॉडी जिस्म बनता है, उनसे जिस्म बनता है। होता यह है, मिसाल के तौर पर एक ड्रग जो मिसाल के तौर पर जिससे आपकी बॉडी बनी है, आप उसके बरस कोई नई किस्म की ड्रग्स जो है बॉडी को देना शुरू करते हैं, जिन ड्रग से आपकी बॉडी बनी है। किन ड्रग से बनी है? मिसाल के तौर पर आप सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेचर ने जो आपको ड्रग्स फराहम की हैं, उन ड्रग्स से आपकी बॉडी बनी है, लिहाजा आपका जिस्म वही चीज़ें मांगेगा। आपके जिस्म की नीड वही है। अगर आप जिस्म को फराहम नहीं करेंगे तो आपका जिस्म जो है वो फिर आगे से रिएक्शन का, रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। अब अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका जो जिस्म है एक नई किस्म की ड्रग्स जो है वो जिस्म में डालते हैं, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले तो ये जहाँ आप ये बोर्ड के ऊपर आपके वाज़े करता हूँ कि ड्रग्स क्या है। ड्रग्स क्या है, गौर कीजिए। ज़मीन के जो अनासर होते हैं, ज़मीन के अनासर, मिसाल के तौर पर ज़मीन के ये अनासर हैं, ज़मीन के ये अनासर हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा अनासर जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है तो जो नतीजा निकलता है उसे कहते हैं ड्रग। जमीन के जो अनासर हैं, जमीन के जो अनासर हैं, 2 या 2 से ज्यादा अनासर जब आपस में उनका इख्तलात होता है, कीमियाई रिएक्शन से गुजरते हैं, तो जो नतीजा निकलता है, जो हासिल होता है, उसे कहते हैं ड्रग, जिन्हें आप कहते हैं केमिकल। क्या कहते हैं? केमिकल। अब ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स क्या होते हैं? ये सलाहियतें होती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये क्या होती हैं? सलाहियतें होती हैं। सलाहियतें क्या? बोलना, सुनना, देखना, हरकत करना, हरकत व सकनात, चलना जी, सोचें, फिक्रें, ये सारा कुछ होता है लिक्विड या ठोस फॉर्म में, केमिकल हालत में, केमिकल्स की हालत में। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बॉडी जिन केमिकल्स से बनी है, आपकी बॉडी को वही केमिकल्स चाहिए, आपकी बॉडी वही केमिकल्स मांगेगी, वही ड्रग्स मांगेगी। अब आप क्या करते हैं? अगर मिसाल के तौर पर नेचर जो है, गौर करें, नेचर जो है, ये वाला उनसर और ये वाला उनसर, इनका आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते, इनका केमिकल रिएक्शन नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि नेचर को पता है
कि इससे फायदे के बजाय नुकसान होगा, इससे फायदे के बजाय नुकसान होगा। आप क्या करते हैं, आप ये जो दो उनसर हैं, एलिमेंट हैं, आप इनका इख्तलात करवा के ये केमिकल हासिल कर लेते हैं, ये केमिकल हासिल कर लेता है, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा ड्रग। इस तरह का, यानी आप उन अनासर का इख्तलात करवाते हैं जिनका इख्तलात नेचर नहीं करवा रही। जब आप उन अनासर का इख्तलात करवाते हैं तो आपके पास आ जाती हैं ड्रग्स, यानी ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जिनके जो कि ठोस फार्म में या लिक्विड फार्म में सलाहियतें होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं, सलाहियतें होती हैं। अब आप क्या करते हैं, आपके जिस्म जो है अगर 100% 100% बना हुआ है नेचुरल ड्रग से, ठीक है जी, RL नेचुरल, DRUGS जी, नेचुरल ड्रग। अगर आपकी बॉडी बनी हुई है 100% नेचुरल ड्रग से, तो आपकी बॉडी क्या मांगेगी, नेचुरल ड्रग, जो कि आपको फ्रूट की सूरत में, सब्जी वगैरह की सूरत में जी फ्राहम करना पड़ेंगे अपनी बॉडी को। आप क्या करते हैं, वही बात, आप वो मैन मेड ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, मैन मेड केमिकल जो है वो अपनी बॉडी में डालते हैं, अपने जिस्म में डालते हैं। नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि पहले आपकी बॉडी 100% अगर नेचुरल ड्रग से बनी हुई है तो आपकी बॉडी जो है वो इधर आ जाता है मैन मेड ड्रग्स, MANMADE, मैन मेड, DRUGS, मैन मेड ड्रग से जो है आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। क्या होगा, पहले आपकी बॉडी 100% नेचुरल ड्रग से 99% हो जाएगी और इधर 1% जो है वो मैन मेड ड्रग से बन जाएगी। ठीक है जी। अब अगर आप जो ये ड्रग्स हैं, मैन मेड ड्रग्स हैं, मैन मेड जो अनासर हैं, इनका इस्तेमाल मुसलसल करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी बॉडी दिन ब दिन इधर से जो परसेंटेजेस हैं वो कम होती जाएंगी। 98 इधर जो है वो 2%, ठीक है ना, इस तरह आगे बढ़ते जाएं, इधर 97 इधर जो है वो 3 हो जाएगा, इधर 96 हो जाएगा, इधर जो है 4% हो जाएगा जी। इस तरह करते 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 यूं समझें कि 50% बॉडी जो आपकी मैन मेड ड्रग से और 50% बॉडी जो है आपकी नेचुरल ड्रग से बनी हुई, ठीक है, 50-50 हो गया। जब तक आप इस स्टेज पर नहीं आते तब तक आपके लिए काफी आसान होता है कि आप रिवर्स चले जाएं, आप रिवर्स चले जाएं। कैसे, गौर करें जरा, क्यों आसान होता है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं ये एक पहाड़ है, ये एक क्या है, पहाड़ है, ये 1 है, ये 100 है और ये 50 है, ठीक है जी, 1, 50 और 100। अच्छा, ये जो 50 वाला सफर है, अगर आप 49 पर हैं, अगर आप 49 पर हैं तो मुझे ये बताएं अभी भी आप ढलवान पर हैं या नहीं, वापसी वाली ढलवान। अगर आप 49 पर हैं तो आप अभी भी वापस सफर करते हैं तो बड़ी तेजी से वापस 1 पर चले जाएंगे, बड़ी तेजी से वापस 1 पर चले। लेकिन अगर आ जाते हैं आप 50 पर, आप आ जाते हैं 50 पर, तो आप आ गए पीक पर, चोटी के ऊपर आ गए, चोटी के ऊपर। अब आपके पास एक वाहद आखिरी ऑप्शन है, चॉइस है, आया आप आगे ही जाना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं। आया आप आगे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं वापस, यानी कि इस वक्त आपके पास, यानी ये वो लम्हा है, वो वक्त है कि इस वक्त जो आप फैसला करेंगे तो वो एक बेहतरीन फैसला होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप जो है वो आपके लिए बड़ी तकालीफ का बायस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे फिर अगली तरफ डलवाना है, दूसरी तरफ, ठीक है जी। अगर आप यहां पहुंच गए तो आप ये तय करते नहीं जी मैंने आगे ही जाना है, तो ये जो 50% का जो सफर है ये इंतहाई तेजी से गुजरेगा, इंतहाई तेजी से गुजरेगा। यानी कि अगर आपकी बॉडी 50% जो है वो मैन मेड ड्रग से बनी है, 50% नेचुरल से, और अगर आप 50 से आगे कंटिन्यू करते हैं तो वो जो अगला 50% है
पिछला अगर सालों में हुआ तो अगला जो है महीनों और दिनों में सफर तय होगा। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप यहां तक हैं तो आपके लिए बहुत आसान है वापसी का सफर तय करना। अब वापसी का सफर कैसे तय करना है यह भी जानना बहुत जरूरी है। वापसी का सफर इस तरह तय नहीं करना कि मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। ये देखें, ये है सीढ़ियां, ये क्या है? सीढ़ियां, और ये है छत। ठीक है जी। अगर आप ये सीढ़ियां चढ़ते 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 छत पर आ गए हैं, कहां आ गए हैं? छत पर आ गए, तो वापस कैसे आना है? छू मंतर करके नीचे नहीं आना, छलांग नहीं लगानी। छलांग लगाएंगे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा ही है ना? जी उस्ताद जी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे मैंने सफर शुरू किया था तो मैं था बिल्कुल मैं वापस जाऊं तो वैसा ही हूं, तो फिर आप जैसे आप ऊपर आए वैसे ही नीचे जाना पड़ेगा। यानी कैसे? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी बिल्कुल। ठीक है। जब आप स्टेप बाय स्टेप वापस जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। आप आहिस्ता आहिस्ता से एक वक्त आएगा वापस अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? जी उस्ताद जी बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। हाँ, अब ये जो 50 साइज से पीछे हैं, आपके लिए वापसी का सफर इंतहाई आसान है। वापसी का सफर आप शू करके तय कर लेंगे। अगर आप यहां आ गए तो आप 50, आपके पास मौका है अभी भी। जिधर जाओगे बहुत तेजी से जाओगे, जिधर जाओगे तेजी से जाएंगे, बहुत तेजी से जाओगे। अगर आप अगला सफर कंटिन्यू रखते हैं तो फिर 100% बॉडी आपकी, अगर 50% जो है वो ड्रग से बनी, तो 100% में कन्वर्ट होते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा। 100% में कन्वर्ट होते हुए कोई वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप ड्रग्स के बगैर नहीं रह सकेंगे। इसके बाद आप मैन मेड ड्रग्स के बगैर नहीं रह सकेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी बिल्कुल। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी बिल्कुल क्लियर। जब अब जिससे आपकी बॉडी बनी है, जिस्म बना है, जब वो ड्रग्स, वो अनासर, वो एलिमेंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो सारी बात है, वो जैसे एक भूखा होता है, उसे खाना नहीं मिल रहा तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। वो कहता है मुझे खाने को दो, फिर बिलार उसे ना मिले तो बिल्कुल ही वो निडाल हो जाता है। बिल्कुल ये होगा कि आप जब, यानी कि आपकी बॉडी को तलब होगी तो आपको बेचैनी होगी, बेकरारी। क्यों? क्यों? दिमाग कहेगा मैंने सोचना है, मुझे सोचने के लिए मेरे पास मवाद नहीं है, मेरे पास यानी वो शय नहीं जिसकी बुनियाद पर मैं सोच सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं, मुझे वो चाहिए, मुझे मेरा रिज़्क चाहिए, वो नहीं देंगे तो दिमाग तो सारी बात चकराएगा। फिर आपका सिर्फ दिमाग नहीं चकराएगा, आपके जिस्म का एक एक खुलिया जो है उसके अंदर इश्तियाल और इत्याश आ जाएगा, उसके अंदर बेचैनी आ जाएगी। कहीं हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, अब आते हैं इलाज की तरफ। अब आते हैं इलाज की तरफ। मेरे प्यारे भैया, अगर कोई इलाज के नाम पर किसी को, यानी कि जो ड्रग्स का इस हद तक एडिक्ट हो चुका है, उसको उठाकर आप किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हैं या किसी ऐसे इदारे के हैंड ओवर कर देते हैं, तो ये जान लें आप उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। पहले उसने अपने ऊपर जुल्म तो किया ही किया, लेकिन उससे बड़ा जुल्म आप उसके ऊपर कर देते हैं। अगर वो वाकईतन चाहता है कि मैं ड्रग से जान छुड़ाना चाहता हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, पहले जैसा बनना चाहता हूं, तो फिर यह ज़हन में रखना है कि आपने ये नहीं करना कि इलाज के नाम पर उसको किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, क्या होगा? वो बंदे की ड्रग्स 100% बंद करेंगे। क्या करेंगे? ड्रग्स जो हैं 100%। अब जब वो ड्रग्स उसकी बॉडी मांगेगी, वो बेचैन हो जाए, उसे समझ नहीं आएगी, तो उसको फिर इंजेक्शन, उसके अंदर जो है वो एक नई किस्म के ड्रग्स जो है इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? नई किस्म जो इंजेक्शन वगैरह अद्वियात जो मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो जो जिस्म ऑलरेडी ड्रग से बना हुआ था, वो अब एक नई किस्म की ड्रग की तरफ सफर शुरू कर देगा।
अब उस वक्त तक उसकी बेचैनी दूर होती रहेगी जब तक उसको वो इंजेक्शन, वो ड्रग्स, वो टीके वो मिलते रहेंगे। जब उसको इंजेक्शन या वो मेडिसिन नहीं मिलेंगी उसकी हालत फिर वही हो जाएगी। यानी क्या होगा, गोया कि आपने एक मोटर को, एक मशीन को, एक इंजन को पेट्रोल से गैस पर मुंतकिल कर दिया, पेट्रोल से गैस पर कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रही है नहीं आ रही? लिहाजा क्या होगा, उसका इलाज नहीं होगा, बल्कि आपने उसको एक किस्म की ड्रग से हटाकर दूसरी ड्रग्स के ऊपर लगा दिया, दूसरी ड्रग्स उसकी बॉडी की जरूरत बना दिया। अब जैसे वो पहली किस्म के ड्रग्स के बगैर नहीं रह सकता था, अब वो उन अद्वियात और उन इंजेक्शंस के बगैर नहीं रह सकेगा। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी हो रहा है या नहीं हो रहा? जबरदस्त हो रहा है, क्लियर जी। ठीक है ना। फिर इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इदारे के हवाले करते हैं जो कहते हैं हम जो है इलाज करते हैं, इलाज क्या करते हैं, जो भी बंदा ड्रग्स लेता है उसको आप उनको दे आओ, तो वो क्या करते हैं, वो बंदे को बांध देते हैं, ड्रग्स नहीं देते हैं, क्या करते हैं, बांध देते हैं। क्या करते हैं जी, बांध देते हैं। बंदा मांगता है, जब बंदा मांगता है और वो तंग करे तो वो फिर मारते हैं, मारते ही नहीं मारते? ठीक है। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है वो भाई उस बेचारे के बस में नहीं होता, उसकी बॉडी उससे, उसका जिस्म बना ही उससे हुआ है, उसका जिस्म ही उससे बना हुआ है, वो क्या कर सकता है? अब जब आप उसे मारते हैं वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेकार होता है, वो ज़हनी तौर पर मफलूज होता है, मेंटल हो जाता है। क्यों? ये उसके बस में होता ही नहीं। उसका जिस्म का एक एक अंग, एक एक खुलिया जो अब ड्रग्स मांग रहा होता है, जब आप नहीं देते, उसे बांध कर रखते हैं, उसको मारते हैं, तो वो यूं समझे कि आप तो उसको पकड़ के तबाह कर देते हैं, आप उसको बिल्कुल मेंटल कर देते हैं। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? इलाज क्या है? अब आए इलाज की तरफ। इलाज का एक पहलू आपके सामने रख दिया कि जो भी ड्रग्स लोग लेते हैं उनके इलाज के नाम पर जो कुछ करते हैं, तो जान लें कि वो इलाज नहीं करते, वो बल्कि उल्टा पकड़ के बंदे को तबाह कर देते हैं, मार देते हैं। क्लियर? ठीक हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी। आपने करना क्या है? आपने करने हैं सयाम। क्या करने हैं? अस्याम। अस्याम किसे कहते हैं? अस्याम जमा किसी का है? सयाम जो है वो सोम से है, सुम से है। सुम कहते हैं रुकने को। सोम किसे कहते हैं? रुकने को। सोम रुके हुए होना, सयाम अपने आप को रोके रखना है एक लंबी मुद्दत तक। कितनी मुद्दत तक? मिसाल के 21 से 27 दिन, वो जितनी देर आपकी बॉडी को तब्दील होते हुए लगेगी। ठीक है ना। अब क्या करना है? सबसे पहली चीज कि आपकी जो बॉडी है, जिस्म है, वो 100% बना हुआ है मैन मेड जी ड्रग से। DRUGS ड्रग्स, मैन मेड ड्रग से बना हुआ है आपका 100%। अब क्या करना है? इसको लेकर आना है नेचुरल ड्रग्स पर। NATURAL नेचुरल DRUGS। ठीक है जी। इसको लेकर आना है नेचुरल ड्रग्स से। इस वक्त बॉडी 0% नेचुरल ड्रग्स है और 100% मैन मेड ड्रग्स पर काम कर रही है, चल रही है। ठीक है जी। क्या करना है? करना यह है कि ये जो है इधर से अपने आप को रोकना है और इधर से बढ़ाना है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। जोर देना है इसके ऊपर, ज्यादा से ज्यादा जोर देना है इसके ऊपर, कम से कम। ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा, नेचुरल ड्रग्स कौन सी? यह ध्यान में रखना है। एसिडिक अशिया जिनमें ज्यादा फ्रूट्स आते हैं। कौन सी अशिया? फ्रूट्स और एसिडिक। ठीक है जी। फ्रूट जो है वो होने चाहिए, और इस तरह मिसाल को अगर आप समझते हैं, सब्जियां भी आप खा सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज है वो है फ्रूट्स, और वो ड्राई फ्रूट्स नहीं, ये ध्यान में रखना है, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं। ठीक है ना जी। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, जो जिनके अंदर जो है वो पानी होता है, जिनके अंदर जूस होता है, जूसी फ्रूट्स। ठीक है जी। आपने
एसिडिक और जूसी फ्रूट जो है उनको ज्यादा से ज्यादा करना है, और ड्रग्स ये नहीं कि 100% छोड़ देनी, ड्रग्स 100% नहीं छोड़नी। मिसाल के तौर पर सबसे पहला आपका टारगेट यह है कि मैंने 100% ले रहा हूं, तो मैंने जो 100 उसमें से क्या करना है, मैंने 10% काम करनी, मैंने आज क्या करना है, आज से 90% ड्रग्स लेनी है। ठीक है जी जी। इधर जब आप ज्यादा से ज्यादा वो एसिडिक फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, पानी वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो नतीजा ये निकलेगा आपकी बॉडी वॉश होना शुरू हो जाएगी, बॉडी साफ होना शुरू हो जाएगी, वॉश होना, अंदर से गुसल होना शुरू हो जाएगा। तो यूं 10% आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल ड्रग से बन जाएगी। लेवल वही 100% रहेगा, ठीक है ना, 100%, लेकिन 90% मैन मेड और 10% इसके ऊपर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो इस तरह फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपकी बॉडी बैलेंस है, आपकी बॉडी कह रही है कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक चल रहा है, ठीक है ना, बॉडी को रिएक्ट नहीं कर रही, बॉडी इसके ऊपर खड़ी हो गई है, फिर क्या करना है, 5% या 10% फिर रिड्यूस कर देना है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 20%। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, यानी कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा आप इधर से रिड्यूस कर सकें, और ये जो ड्रग्स है ये इंक्रीज कर सकें, ये कम से कम करते जाएं, ये बढ़ाते जाएं। तो ये क्या होगा, जब तक कि आप 70, 60 और 50 पर नहीं आते, 50 पर आने के लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है जी, 50 पर आने के लिए वक्त लगेगा। जिस दिन आप 50 पर आ गए, वो आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 15 दिन लगे या 3 महीने लगे, ठीक है ना, जिस दिन आप 50 पर आ गए, तो उससे आगे जो 50 का सफर है, वो अगर आपका ये 3 महीने में हुआ, तो अगला सफर आपका 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? यानी करना क्या है, करना है अपने आप को जितना ये ड्रग्स लेने से रोक सकते हैं उतना रोके रखना है, और उसके बरक्स ज्यादा से ज्यादा ये जो नेचुरल ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। इससे जो मैन मेड है, इनसे अपने आप को जितना रोक सकते हैं रोकना है, उस वक्त तक रोकना है जब तक कि आप बगैर रोके कोई चारा नहीं है। बॉडी कहती नहीं मेरा अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर उसको उतना फराहम करना है जितनी नीड है, नीड से एक यानी कि 1 मिलीग्राम भी ऊपर जो है उसको मुहैया नहीं करना बॉडी को। ठीक है जी, क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? इसी तरह जो सिगरेट पीते हैं वो भी इसी तरह छोड़ सकते हैं सिगरेट। बाकी अगर कोई कहता है कि छू मंतर, मिसाल के तौर पर अगर कोई मौलवी है, कोई मुलाटा है, या कोई भी है, वो कहता है जी वो नशा करता है, तू अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, तू तो काफिर है जी, कितना बड़ा गुनाह करता तू, देखो नशाई जी। बात समझ आ रही, नहीं आ रही? छोड़ दे नशा। अच्छा कैसे नशा छोड़ दे? आज से नशा नहीं लेना, छू मंतर करके। मैं उस मौलवी से कहता हूं, उस मुलाटे से, ऐसे बंदे से कहता हूं, क्या तेरा अगर खाना पीना 100% बंद कर दिया जाए, या कहा आज से खाना पीना तेरा बंद, तो क्या गुजरेगी तेरे ऊपर जी? बिल्कुल क्या गुजरेगी? कर पाएगा खाना पीना बंद? तू तो उसे कह रहा भाई मर जा भूख से। उस बंदे का जिस्म उस चीज से बना हुआ है, वो क्या करे, मजबूर है। हाँ होगी उससे गलती, अगर वो इस्लाह अपनी चाह रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो बजाय इसके उसको रास्ता दिखाया जाए, उल्टा उसको जो है जनाब डिग्रेड किया जा रहा है जी। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। लिहाजा फिर चीज ये है कि इन लोगों का मसला ये है कि जिसका अपना पेट इतना बड़ा हुआ होता है, वो दूसरों को टोटके बता रहा होता है पेट कम करने के। जिसके अपने सर पर बाल नहीं होते, वो बालों का डॉक्टर बना होता है, हर एक बता रहा होता है भी बाल कैसे उगते हैं। वो पहले अपने तो उगा ले जी। जी। तो
चीज़ ये है कि कोई भी आप किसी को मशवरा अगर देते हैं, आप उस वक्त तक मशवरा नहीं दें जब तक कि आपके पास मुकम्मल इल्म नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मशवरा जो है उसको ले डूबे। वो तो चलो उसका नुकसान हो गया होगा, लेकिन जिम्मेदार आप होंगे। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? ये ड्रग्स वाला मामला हल हुआ नहीं हुआ? ये बिल्कुल हल हुआ जी। अगर मिसाल के तौर पर अहमद ईसा को आकर कोई कहता है जी मैं कोई भी मसला हो, मिसाल के तौर पर ये आज आपको पता है कि सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है जिसका हल अपनी तरफ से जो तलाश करते हैं वो क्या है? वो जनाब जो हम जिन्स परस्ती है उसको लीगलाइज करने की कोशिश करें, क्या ये इसका हल है? ओ कल केंदो ये इसका हल है या फिर तुम उसके लिए और राह हमवार कर रहे हो? जी, वो वजूहात जानो, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात क्या है? वजूहात जानो और फिर उसके ऊपर वर्क करो, देखते हैं ये मसला हल होता है या नहीं होता। क्यों हल नहीं होगा? सवाल पता नहीं होता ये हल ना हो। आपने ये बैलेंस बिगाड़ दिया है, ये सारा रिज़्क की वजह है, रिज़्क की वजह है। अगर रिज़्क तैयब हो जाए तो कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं रहेगी, जड़ों से खत्म हो जाएंगी। आप वो हैं जो आप खाते हैं, ठीक है ना? आप किससे बने हैं भाई? ये जो बशर है, आप क्या हैं? आप एक केमिस्ट्री का फार्मूला हैं। और कोई भी जो कीमियादान है, आप उससे पूछें कि भाई जो केमिस्ट्री का फार्मूला होता है वो कैसा होता है? क्या वो पेचीदा तरीन नहीं होता? उसमें कोई भी उनसर कम या ज्यादा हो जाए, नतीजा क्या निकलता है? दो चीजें होती हैं, या तो धमाका हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, या फिर बिल्कुल जाया हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। जी, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है ये एक केमिस्ट्री का फार्मूला है, ठीक है जी? ह्यूमन बॉडी जो है ये एक केमिकल फार्मूला है। अब ये कैसे ठीक रह सकती है? इसको किन किन केमिकल्स की जरूरत है, उनकी मिकदार क्या है, उनका मेयार क्या होना चाहिए, ये सिर्फ वही जान सकता है जिस केमिस्ट ने, जिस कीमियादान ने ये फार्मूला तरतीब दिया है, ठीक है जी? और वो कौन है? वो नेचर, ये कायनात, ये नेचर का, फितरत का कलमा है। कलमा यानी केमिस्ट्री का फार्मूला। अगर कोई भी शख्स इस फार्मूले में तब्दीली करता है, छेड़छाड़ करता है, पंगा लेता है, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बैलेंस नहीं रहेगी, इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो जो बैलेंस बिगड़ेगा, उस बैलेंस के बिगड़ने को आप कहते हैं बीमारियों का नाम देते हैं, तरह तरह की, कैंसर, शुगर, फ्लांट, हम जिन्स परस्ती। जी, ये सारी बीमारियां तो हैं। बीमारियां क्या? बीमारी कहते हैं आपके जिस्म के अंदर जो तवाज़न है वो बिगड़ गया, तवाज़न में बिगाड़ पैदा हो गया। तवाज़न में बिगाड़ कैसे पैदा होता है भाई? ये बशर जो है ये केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर एक औरत है, घर में खाना बनाती है, मिसाल के तौर पर वो पुलाव बनाती है। पुलाव क्या है? वो केमिस्ट्री का फार्मूला है। एक औरत जो किचन में काम करती है वो एक केमिस्ट है जी। उसे आप पूछे भाई आप पुलाव बना रही हो, कितने चावल और कितनी क्या क्या अशिया डाल रही हो, क्या ये जो तुम्हारी जो अशिया की मिकदार है इसे कम या ज्यादा किया जा सकता है? जी नहीं। इनकी जो तरतीब है आगे पीछे की जा सकती? अगर आप मिकदार को ऊपर नीचे करोगे तब भी तबाही फिर जाएगी, अगर आप तरतीब को आगे पीछे करोगे तब भी तबाही फिरेगी, वो पुलाव नहीं बनेगा। बात समझा रही भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल इसी तरह ये जो ह्यूमन बॉडी है ये केमिस्ट्री का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। ये बॉडी उस वक्त तक बेहतरीन रहेगी, परफेक्ट रहेगी जब तक कि इसमें तमाम के तमाम केमिकल्स, उनकी मिकदार और उनका मेयार बिल्कुल वही हो जो इसके क्रिएटर का तयशुदा है, जो इस फार्मूले के फाउंडर का, इस फार्मूले के जो डिज़ाइनर का, इस फार्मूले का जो कंपोज़र है, जो इस फार्मूले का जो प्रोड्यूसर है जी, उसका तयशुदा है। और उन अनासर की भी तरतीब ये भी ज़हन में होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है?
इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा इसका क्रिएटर है कौन जी, इसको तरतीब देने वाला है कौन। तो वो तो नेचर है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ही वो ज़ात है, वो वजूद है, यानी ये कायनात के जो एक बेहतरीन डॉक्टर है, इससे बेहतर कोई डॉक्टर है ही नहीं। अगर आपको कोई बीमारी लाक होती है तो वो बीमारी क्या है, वो आपकी बॉडी का तवाज़ुन बिगड़ा। बॉडी का तवाज़ुन कैसे बिगड़ा कि जिन अनासर से आपकी बॉडी वजूद में लाई गई, आप जब बॉडी को अनासर फराहम कर रहे हैं तो आप गैर मुतवाज़िन कर रहे हैं। आप जिसका खालिक है उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, उसकी जो हिदायत हैं, जो उसकी जो लिस्ट है उसके मुताबिक आप इसे फराहम बॉडी को नहीं कर रहे। जब आप उसके इस बॉडी के मुताबिक इसको अनासर फराहम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है केमिस्ट्री का फार्मूला बिगाड़ तो आएगा, या तो बिल्कुल ठंडा पड़ेगा या फिर इसके अंदर इस्तेआल आएगा जी, इसके अंदर खराबियां आएंगी। भाई केमिकल ना, हर केमिकल अपने आप में सलाहियत है। जब केमिकल जो है उनकी मियार, उनका मिकदार ऊपर नीचे किया जाएगा, तो जब आपस में वो प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, तो वो कम या ज़्यादा केमिकल जो है वो एक सलाहियत कम हो जाएगी, दूसरी सलाहियत बढ़ जाएगी, नतीजा तबाही निकलेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? लिहाजा पहली बात है कि अगर आप बीमार होते हैं तो बीमार क्यों होते हैं? बीमार आप ये देखें ना, सीधी सी बात है, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या इस जिस्म को आपने खलक किया? इसके खालिक आपको जी नहीं। जब आप इसके खालिक ही नहीं तो आप कैसे ये तय कर सकते हो कि जिस्म की जरूरियात क्या है? इस जिस्म की जरूरियात क्या है? जब आप खालिक ही नहीं, आप ये तय नहीं कर सकते इस जिस्म की जरूरियात क्या है। आपको तो पता नहीं है जिस्म जो है वो खलक किसे किया जी। पहले दूसरी बात, फिर अगर आप पंगा लेते हैं, इसमें अपनी मनपसंद की जरूरियात डालते हैं, अनासर डालते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? बिगाड़ पैदा होगा। जब बिगाड़ पैदा हुआ, क्यों हुआ? आपकी अपनी गलती की वजह से। जब आपकी गलती की वजह से, आपके इस जिस्म में छेड़छाड़ करने की वजह से, पंगा लेने की वजह से बिगाड़ पैदा हुआ, तो फिर आप अगर इलाज के नाम पर फिर वही करते हो, इलाज के नाम पर है फिर वही करते हो, तो आपके लिए हलाकत है, तबाही है, आप ठीक नहीं होगे जी। जी बिल्कुल। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये जो जदीद मेडिसिन हैं, ये लोग खाते हैं, कहते हैं जी सुकून आ गया, आराम, और आराम नहीं आता, वो आपकी जो हिस्स है एहसास की, उसे ख़त्म कर देती है। बीमारी जो तवाज़ुन बिगड़ा हुआ होता है वो अपनी जगह पर बिगड़ा ही हुआ होता है। और क्या होता है, जब आप ये मेडिसिन अद्वियात के नाम पर लेते हैं तो आपकी यानी वो ये उससे गाफिल कर देती हैं, या आपकी हिस्स जो है उसे मार देती हैं। अब वो जो बीमारी जो पहले छोटी थी वो आहिस्ता 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 बड़ी हो जाती है, कल को वो नासूर बन जाती है। आप कहते हैं भाई ये एक और बीमारी लगी, और बीमारी नहीं लगी, वही बीमारी जो है वो नासूर बन जाती, बड़ी हो जाती है, वो बिगाड़ बड़ा हो जाता है। पहली चीज़, आपके जिस्म में कोई खराबी है जिसे आप बीमारी कहते हैं, वो आपकी अपनी गलती की वजह से, इस जिस्म में छेड़छाड़ करने की वजह से। दूसरी चीज़, अगर आप वाक़तन अपनी इस्लाह चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें, फितरत के आगे सरेंडर कर दें, अपने हाथ खड़े कर दें, अब मैं पंगा नहीं लूंगा। क्या करें? अपने आप को फितरत के आगे झुका दें। जो फितरत फराहम कर रही है वो लें, जो फितरत फराहम कर रही है उसी में सांस लें, जो फितरत खाने को दे रही है वही खाएं, जो फितरत पीने को दे रही है वही पिएं, बिल्कुल फितरत के ऊपर चले जाए। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया में कोई ऐसा शख्स ले हैं जिसको कैंसर है, जिसका दुनिया में कहते हैं, या कोई भी बीमारी है, कहते हैं जी ला इलाज है, ये बीमारी पता नहीं चला बीमारी क्या है। मैं चैलेंज से बड़ी बीमारी 3 से 6 महीने के अंदर या 1 महीने से 6 महीने के अंदर मैं ठीक करके दिखाता हूं जी। मैं चैलेंज करता हूं, वो लोग जिनको कैंसर है, मैं चैलेंज के साथ 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर मैं बिल्कुल 100% क्योर कर दूंगा जी, चैलेंज के साथ जी। दुनिया की कोई बीमारी है 1 महीने से लेकर 6 माह के अंदर अंदर, या अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी बीमारी है जिसको थोड़ा मजीद टाइम चाहिए, तो यानी जितना उसके लिए वक्त दरकार होगा, मजीद 1-2 माह या चंद माह और जी, तो मैं उसे उस बीमारी से इस तरह क्योर करके दिखाऊंगा गोया कि उस बीमारी का कोई तस्वर ही नहीं था उसकी बॉडी में जी। सर। शर्त क्या है? शर्त यह है, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, और मैं कोई ऐसा काम नहीं कहूंगा, ऐसी शायद नहीं कहूंगा कि जो आप कर नहीं सकते। मैं जो कहूंगा वो भी ऐसे कि आप मोजे हैं जी। कोई इसमें को माल नहीं खर्चना पड़ेगा, कोई आपको यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, या यानी कि वो आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी जी।
लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई बीमारी जो है वो नहीं रहेगी। बीमारियां यहाँ आती कैसे हैं, यहाँ थोड़ा सा और इसको वाजे कर दें जी। जैसे वो बात हो रही थी ड्रग्स वगैरह के ऊपर, अभी मौसम तो वाजे कर दिए बीमारियां होती हैं कि बीमारी तो जो आपका जो वजूद में जो तवाज़न है वो जब बिगड़ जाता है तो उसे आप बीमारी का नाम देते हैं, बीमारी कहते हैं। वजूद का तवाज़न बिगड़ता कहते हैं कैसे है, आप उस वक्त इसे नहीं समझ सकते जब तक कि आप ये नहीं समझ लेते, ये नहीं जान लेते कि आपका वजूद बना किससे जी। तवाज़न है क्या, तवाज़न का यानी कि मतलब क्या है। तो जब आप गौर करेंगे आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा आपकी जो बॉडी है ये एक केमिकल फार्मूला है, ये एक केमिस्ट्री का फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ये बॉडी उस वक्त तक ठीक रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इसकी सोचें, इसकी फिक्रें, इसके तमाम, इसका देखना, इसका सुनना, एक एक चीज़ उस वक्त तक परफेक्ट रहेगी जब तक कि जिन केमिकल से ये बॉडी बनी हुई है वो केमिकल्स अपने मेयार और अपनी मिकदार के लिहाज से, अपनी तरतीब के लिहाज से इसे प्रॉपर मिलते रहेंगे, कोई उनमें कमी बेशी नहीं की जाएगी। जिस दिन आपने उन अनासर में कमी बेशी की, कोई मिलावट की, तो उस दिन इस बॉडी के अंदर जो तवाज़न है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, जिसे फिर आप बीमारी का नाम देते हैं। बाद में जब वही तवाज़न यानी उस बिगाड़ का इजहार होता है आप उसे बीमारी का नाम देते हैं। बहर अब ये होता कैसे है, ये होता इस तरह है कि सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी को वो अनासर फ्राहम कैसे करते हैं। आप अपनी बॉडी को वो अनासर फ्राहम करते हैं आपके रिज़्क के ज़रिए। रिज़्क आपका क्या है, मिसाल के तौर पर रिज़्क आपका सिर्फ ये जो मुंह से आप खाते हैं वो नहीं है, जो पीते हैं वो नहीं है, बल्कि जो आप सांस ले रहे हैं ये आपकी बॉडी का रिज़्क है। इसके अलावा आप अगर यानी किसी लाइट के सामने बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी जो उस लाइट से जो एनर्जी है, लाइट है, वो एब्जॉर्ब कर रही हो क्योंकि वो उसका रिज़्क है। लिहाजा अब अगर आपका जो रिज़्क है ये मैन मेड है, ये गैर फितरती है, अननेचुरल है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये बात तयशुदा है, ये गारंटी है कि आपकी बॉडी के अंदर तवाज़न जो है, मीज़ान जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। बाद में जब इजहार होगा उसका तो आप उसे बीमारियों का नाम देंगे। वो जिस कदर जैसा इजहार होगा, जितना बड़ा यानी जितनी बड़ी खराबी होगी वैसा आप उसको नाम दे लेंगे, ये कैंसर है, ये फलाना है जी, ये चीज़। फिर दूसरी बात यह है कि इसका जो सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है, वो आज मौजूदा दौर में जो रिज़्क खाया जा रहा है, कौन सा रिज़्क खाया जा रहा है, तमाम के तमाम जो बीजेस हैं, सीड्स हैं, जो बीज हैं वो मैन मेड हैं, सारे के सारे जी, वो जिन्याती तब्दील शुदा हैं। फिर उनको उगाने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं, खादें डाली जाती हैं, उनके ऊपर तरह तरह के स्प्रे किए जाते हैं। ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही। जो फसल पहले साल में एक बार किसी ख़ास मौसम में होती थी, जो शय, जो फ्रूट, जो शय किसी साल में किसी मखसूस हिस्से में मखसूस माह में होती थी, पैदा होती थी, और वो महीना, 2 महीने, 3 महीने या 4 माह का वक़्त लेती थी, उसके बाद तैयार होती थी, वही शय आज पूरी दुनिया में बग़ैर मौसम के इम्तियाज़ के पूरी दुनिया में जी हर तरह की ज़मीन में पूरा साल 24/7 जी, और ना सिर्फ 24/7 बल्कि 24/7/365 जी, वो सब्जियां, वो फ्रूट्स, वो अशिया जो है वो उगाई जा रही हैं। फिर ना सिर्फ उगाई जा रही हैं बल्कि नेचर पर जो चीज़ 3 माह में प्रोड्यूस होती है, तैयार होती है, बनती है, मुकम्मल होती है, वही चीज़ हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में तैयार कर दी जाती है, और फिर उससे कई गुना ज्यादा। इसे नाम क्या दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है जनाब तरक्की का। इसे नाम क्या दिया जाता है? तरक्की का नाम दिया जाता है। हालांकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है इससे बड़ा कोई दजल है ही नहीं, इससे बड़ा कोई दजल है ही नहीं। कैसे आपको समझ आएगी? आपको समझ इस तरह आएगी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहली बात यह है कि आप मिसाल का अगर आप इसे जेनेटिकली मॉडिफाई टमाटर हैं या सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं ये उगाते हैं, तो आपकी बॉडी की नीड वो एक टमाटर नहीं है। आपकी बॉडी की नीड, आपके जिस्म की जो जरूरत है वो टमाटर या सेब यानी वो जो डिजाइन, उस डिजाइन की शय है जो जिसको आप टमाटर कहते हैं वो नहीं है, और जिसे आप सेब कहते हैं एक डिजाइन का फ्रूट वो नहीं है। आपके जिस्म की जरूरत है उसके अंदर मौजूद केमिकल्स,
उसके अंदर मौजूद है केमिकल्स। वो केमिकल्स इंतहाई कलील मिकदार में होते हैं, पहली बात। नंबर 2, वो केमिकल्स कब आते हैं? उन केमिकल्स को आप ही नहीं, अगर आपने समझना, उसके लिए मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ट्रेन है, अगर वो दिल्ली से मुंबई उसने जाना है या लाहौर से कराची जाना है, तो उसकी टाइमिंग इस तरह से है कि वो जनाब यानी कि 12 बजे दिन के वो लाहौर से सफ़र शुरू करेगी, ठीक है, मुंबई से सफ़र शुरू करेगी, और वो ठीक 24 घंटे बाद कराची या दिल्ली पहुंचेगी। ठीक है जी, ठीक है, 24 घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। लेकिन वो रास्ते में हर 1 घंटे बाद एक स्टॉप करेगी, हर 1 घंटे बाद एक स्टॉप कर। यूं जो ट्रेन है वो 24 घंटे में हर घंटे बाद एक एक स्टॉप करते हुए 24 स्टॉप के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, करना क्या, होना यह है, हर स्टॉप से उसने पैसेंजर्स लेने हैं, और जब अपनी मंजिल पर पहुंचेगी तो इतने पैसेंजर उसमें होंगे कि कोई एक सीट भी खाली नहीं होगी। ठीक है जी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ट्रेन चलती है 12 बजे, अगले स्टेशन पर उसने पहुंचना है 1 बजे, उससे अगले पर 2 बजे। मैं आपसे पूछता हूं, अगला स्टेशन जहां पर उस ट्रेन ने 1 बजे पहुंचना है, वहां पर जो पैसेंजर आने हैं, जो मुसाफिर आने, जिन्हें ट्रेन पर बैठना है, अगर रास्ता बिल्कुल साफ है, उनको पता है, ये गारंटी है कि हम घर से निकलेंगे ठीक 5 मिनट बाद जो है हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, और उनको ये गारंटी है, पता है कि ठीक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर पूरे 1 बजे यहां पर ट्रेन आकर रुकेगी और 1:01 पर यहां से आगे चल पड़ेगी। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, ऐसी सूरत में जो मुसाफिर हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर पहले स्टेशन पर आएंगे? जी 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले। क्यों जी? 15 से 20 घंटे पहले, आधा घंटे पहले आके क्या करना? छुआरे खाने हैं भाई। जब आपको पता है कि मैं घर से निकलूंगा ठीक 5 मिनट में मैं स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, और पूरे यानी कि 1 बजे, पूरे 1 बजे जैसे ही 12:59 के बाद जैसे ही 60वां सेकंड होगा, ठीक है ना, टी होगा, ट्रेन ब्रेक लगा देगी। तो आप 15-20 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आएंगे स्टेशन पे? दिमाग खराब है, पागल हैं जी? बताएं ना। वो भाई ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट पहले आ जाएंगे, 2 मिनट आ जाएंगे, 5 मिनट आ जाएंगे, इससे ज्यादा पहले, इससे यानी कि पहले आके क्या करेंगे? वक्त जाया करेंगे? जी नहीं। अच्छा, अब अगर 2 घंटे बाद ट्रेन ने पहुंचना है, ठीक 2 घंटे बाद, वहां पर मुसाफिर 5 मिनट पहले आएंगे ना, घंटा 2 घंटे पहले तो आगे नहीं बैठेंगे। इस तरह जहां पर, जिस स्टेशन पर ट्रेन ने 12 घंटे बाद पहुंचना है, जिस स्टेशन पर 18 घंटे बाद पहुंचना है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर पहले मुसाफिर आके वहां बैठेंगे स्टेशन पर? कितनी देर पहले पहुंचेंगे? बताएं ना। 5 मिनट, ये 5-10 मिनट, ऐसा ही है ना जी। अच्छा, अब होता क्या है, ड्राइवर सोचता है भाई मैंने करना क्या है, ये जो ट्रेन है इसको मैंने लाहौर से कराची लेकर जाना है, ये जो ट्रेन है इसे मैंने मुंबई से दिल्ली लेकर जाना है। क्या करता है वो? कहता है भाई मकसद तो ये ना ट्रेन को वहां लेकर जाना है, ऐसा ही है। वो क्या करता है, वो जनाब रफ्तार जो है वो 5-6 गुना तेज कर लेता है। कितने गुना तेज कर लेता है? 6 गुना जी। 6 गुना। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, जहां उसने घंटे बाद पहुंचना था वहां जनाब वो 8-10 मिनट बाद पहुंच जाता है। जहां उसने 2 घंटे बाद पहुंचना था वहां 20 मिनट बाद पहुंच जाता है। जहां 10 घंटे बाद पहुंचना था वहां घंटे में पहुंच जाता है जी। यूं वो 3 से 4 घंटे के अंदर कराची पहुंच जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब ट्रेन कराची पहुंचेगी, ट्रेन तो कराची पहुंच गई, ट्रेन तो दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली पहुंच गई, उस ट्रेन में से निकलेगा क्या? कोई भी नहीं निकलेगा। खाली होगी या नहीं होगी? बिल्कुल खाली। खाली होगी ना।
जी बिल्कुल इसी तरह कोई भी शय जिसे फितरत वजूद में लाती है, तो फितरत वो सिर्फ देखने में एक टमाटर वजूद में नहीं लाती, एक सेब वजूद में नहीं लाती। वो टमाटर आपके जिस्म की जरूरत नहीं है, वो सेब आपके जिस्म की जरूरत नहीं है। आपके जिस्म की जरूरत उसके अंदर अनासर हैं। वो टमाटर, वो सेब, वो तो महज पैकिंग है। और वो अनासर कब आते हैं? वो अनासर जब वो टमाटर, पहले तो टमाटर फितरत बनाती है, बनाती 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 एक वक्त आता है जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाके उसके अंदर जब वक्त आता है तो अपने वक्त पर उसमें वो केमिकल्स आते हैं, वो अनासर आते हैं। इस तरह कोई भी फ्रूट है, कोई भी सब्जी है, कोई भी शय है, उसमें जो आपके जिस्म को दरकार अनासर है वो उस वक्त आते हैं जब उनका वक्त होता है। अब जो अनासर महीने बाद आने हैं, 2 महीने बाद आने हैं, 3 महीने बाद आने हैं, आप टमाटर 15 दिन में तैयार कर लेते हैं, वो अनासर उसके अंदर होंगे? नहीं होंगे जी नहीं होंगे, बिल्कुल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जब अब वो क्या, वो नजराने में टमाटर है लेकिन वो क्या है? वो दजल है, वो धोखा है। वो आप अपने जिस्म को धोखा दे रहे हो। आप उसे पेट तो भर लोगे, आपके जिस्म की जो जरूरत है उसे वो नहीं मिलेगी, आपके जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। या इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि कुछ अनासर तो आ जाएंगे लेकिन बहुत सारे अनासर रह जाएंगे, नहीं आएंगे। जो आएंगे उनकी मिकदार भी वो नहीं होगी, उनका मेयार भी वो नहीं होगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका जिस्म, यानी कि जो अनासर जिस्म में ज्यादा हो जाएंगे वो जिस्म के हिस्से ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेंगे, जो अनासर जिस्म को नहीं मिलेंगे वो हिस्से जिस्म के ग्रोथ ही नहीं करेंगे। यूं आपका जिस्म डब खड़ब्बा बन जाएगा, पट मोटे हो गए, पेट निकल आया, ये हो गया, वो हो गया। जी 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 बिल्कुल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? बिल्कुल। यूं ना सिर्फ आप डब खड़बे होंगे बल्कि फिर आप तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे। और ये पाकिस्तानी कौम है, ये इंडियन कौम है, हर बंदा बीमारियों का शिकार है। क्यों? और ये हुकूमत को ले लें, हुकूमत का मामला, हुकूमत इन चीजों को तरक्की कहती है। जी हुकूमत इन चीजों को तरक्की कहती है। ये तो अकल है इन लोगों की। वो अकल के अंदर तो अपनी कौम को मार रहे हो। जी अपनी कौम को मार रहे हो। जो बीज तुम फराहम कर रहे हो अपनी कौम को, मिसाल के तौर पर आप जो पोलियो की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, मैं तुमसे यह पूछता हूं दुनिया में और कोई बीमारी नहीं और किसी वजह से लोग नहीं मार रहे, पोलियो से मार रहे हैं। पोलियो है क्या? किसी को नहीं पता पोलियो है क्या? जी पोलियो नाम की दुनिया में कोई बीमारी है ही नहीं जिसे पोलियो कहते हैं। वो क्या होता है? वो तो भाई मिसाल के तौर पर बच्चा जो है उसको बुखार हो गया, जब बुखार होता है सबसे ज्यादा हीटअप जो है वो टांगे होती हैं। बुखार की सूरत में अगर आप कोई इंजेक्शन लगा देते हैं बच्चे को, उसकी टांगे बेकार हो जाती हैं। अब उसे आप पोलियो का नाम दे दो, आपका दिमाग खराब है, पागल है दिमाग। समझ आ रही है नहीं आ रही? पोलियो की वैक्सीन क्या है? ओ भाई पोलियो की वैक्सीन ये हैं, जिन लोगों ने पोलियो वैक्सीन बनाई है ये जान लो वो लोग कौन हैं। वो तुम्हारी तरह बंदर नहीं है, वो मेडिकल फील्ड में बहुत आगे हैं। उनको पता है ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है, किन किन केमिकल से बनी है, किस केमिकल का कौन सा काम है। छोटी सी मिसाल है, आप देखते हैं जनाब के दुनिया में ये कोक और पेप्सी बहुत ज्यादा पी जाती या नहीं पी जाती? बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने कोक और पेप्सी के मुतबादल अपनी पता नहीं मक्की कोला और कौन कौन सी कोला जो है मुतारफ करवाई और ये कहा कि वो यहूदियों की है, काफरों की है। पेप्सी एवरी पैनी, पता नहीं पता क्या उसका नतीजा निकालते हैं कि आप अगर पेप्सी खरीदे हो तो आपके पैसे जो हैं उनसे इसराइल असला खरीद के फलस्तीनियों को मारता है। इस तरह कोका कोला जी देखो, इसको उल्टा करके देखो, ये है ला मोहम्मद ला मक्का, ना मोहम्मद ना मक्का। यानी यहूदियों का मकसद ये है कि कोका कोला बेच बेच के इन पैसों से हम मक्का और मोहम्मद का खात्मा कर देंगे, यानी मोहम्मद के दीन का और मक्का का खात्मा का। ये तो अब लोगों को देखें जरा, लोगों के साथ नफसियाती खेल खेल के क्या करते हैं, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए जरा मक्की कोला, फलां कोला, गुरमे कोला, पता नहीं कौन कौन सा कोला जी वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, लोग शुरू में तो शौक से खरीद लेते हैं, पीते, कोई एक बार पीता, 2 बार पीता, तीसरी बार करीब नहीं जाता और फिर कोका कोला पीना शुरू हो जाता है, फिर पेप्सी पीना शुरू हो जाता है। क्यों? वो अकल के अंदर वो काले रंग का महज पानी नहीं है। समझ आ रही है नहीं आ रही?
जी उस्ताद। वो महज काले रंग का पानी नहीं है। वो जो कोका कोला है या पेप्सी है, उनके पास दुनिया के जो सबसे बेस्ट जो साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, वो हैं सबसे बेस्ट जो हयातियातिस्ट हैं। समझे, ये ह्यूमन बॉडी हो या यानी कि ये वजूद है बॉडी, इनका नॉलेज रखने वाले हैं। वो टीमें उन्होंने हायर की हुई हैं, वो दिमाग उन्होंने रखे हुए हैं जो जानते हैं कि किस केमिकल का क्या काम है। समझ आ रही है नहीं आ रही? मिसाल के तौर पर गौर करें, गौर कीजिएगा मेरी बात, आप बहुत आसानी से आपको समझ आएगी, बहुत ही आसानी से समझ आएगी। ये क्या है? ये क्या महज एक आवाज है? एक ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये महज आवाजें हैं या इनकी अपनी अपनी वैल्यू है? अपनी अपनी वैल्यू है या नहीं? जी ठीक है। जिस बंदे को वैल्यू का नहीं इल्म, उसके लिए महज आवाजें हैं, हिंद से हैं। लेकिन जिसको इनके मानी का इल्म है, इनकी वैल्यूज का इल्म, उसे पता है कि इनसे क्या कुछ बनाया जा सकता है, इनसे क्या कुछ बनाया जा सकता है। उसे पता है कि मैं इससे, उसको अगर वैल्यू, उसको पता है मैं इससे 1 लाख भी बना सकता हूं जी, उसको पता है मैं इससे 10 लाख भी बना सकता हूं जी सर। उसको पता है मैं करोड़ भी बना सकता हूं, 10 करोड़ भी बना सकता हूं, अरब भी बना सकता हूं, 100 अरब भी बना सकता हूं, खरब भी बना सकता हूं। ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल। उसे पता है मैं इससे 999 भी बना सकता हूं, वो जो नहीं चाहे बना ले। क्यों? उसे इनकी वैल्यूज का इल्म है। बिल्कुल इसी तरह जो जमीन के अनासर हैं, जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ हैं, ठीक है, उन अनासर के अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं। ओ भाई, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, वो उनकी क्वालिटीज को जानता है। यही वजह है जिस वजह से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री काम कर रही है। यही वो वजह है जिस वजह से वो ये समझते हैं कि हम अनकरीब मौत का इलाज दरियाफ्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये जो जमीन के अनासर हैं, इनके अंदर क्वालिटीज क्या हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? इनकी वैल्यूज क्या हैं, कौन सा केमिकल जो है उसको किस केमिकल्स के साथ मिलाया जाएगा, कौन सा अंसर जो है उसको किस अंसर के साथ मिलाया जाएगा, तो कौन सा केमिकल्स, कौन सी सलाहियतें वजूद में आएंगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो ये जो कोक और पेप्सी, ये काले रंग का पानी नहीं है। उनके पास बकायदा बड़े बड़े केमिस्ट हैं, वो एक एक अंसर का इल्म रखने वाले। उनको पता है कौन कौन से अंसर मिला के उसको, बेशक सादा पानी में क्यों ना डाल दिया जाए, आप उस सादे पानी के एडिक्ट हो जाएंगे। समझ आ रहे? क्यों? आपकी बॉडी उससे बन जाएगी, उन केमिकल से जो अंदर डाले हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो ये क्या कहते हैं इसे, पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन क्या है? ओ भाई, पोलियो की वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी में जाकर क्या करती है, आपकी बॉडी में जाके आपको बंदर बना देती है। समझ आ रही नहीं आ रही? आपकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत है, उसे डैमेज कर देती, डेड कर देती है। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी सर। आपकी दिमाग के अंदर जो सोचने समझ की सलाहियत है उसे खत्म कर देती है। आप बंदर बन जाते हो, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हो। आपका मामला यह हो जाता है कि जो बात आपके सामने कोई रखेगा, आप उसके पीछे दगड़ दगड़ भागना शुरू कर दोगे। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी। आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच सकोगे, आप चाहकर भी पॉजिटिव तरफ नहीं जा सकोगे जी। जी सर। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। ये चीज पता इनको किसी चीज का नहीं। ऐसे तो ना लोग कोले पीते हैं, पेप्सियां पीते हैं। ओ भाई, कोले पेप्सियां वो छोड़ ही नहीं सकते, मजबूर हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एडिक्ट हो चुकी हुई है। वो महज काले रंग का पानी थोड़ा ही है जी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ओ भाई, वो नशा है, वो ड्रग्स हैं, वो आपकी बॉडी उससे बन चुकी हुई है। फिर कहते हैं हमारे गुर्दों में, हर बंदे के गुर्दे के अंदर पथरियां बनी हुई हैं पाकिस्तान इंडिया में। क्यों ना बने? और कोक पियो, और पेप्सियां पियो। फिर हर बंदा जो तरह तरह की बीमारी है, और मुर्गियां खाओ, खबीज खाओ, तुम्हारा इलाज यही है जी। तुम्हारे साथ अकल की बात करने वाला बेवकूफ है, पागल है। तुम तो वो लोग हो, अंधे लोग हो। तुम्हारे जो है वो तुम्हारे इलाके में अगर कोई दिया लेकर आ जाए, तुम तो डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हो। तेरी जुर्रत कैसे हुई, तूने हमें रोशनी दिखाने की कोशिश की जी। ये इस तरह की कौम है, ये रोशनी से नफरत करने वाली कौम है। इनके साथ अकल की बात करना, इनके साथ इल्म की बात करना,
ये तो उसे दुश्मन समझते हैं अपने, जो इनके साथ अकल की या इल्म की बात करे, ये उसी में मस्त रहते हैं जो इनको कहानियां सुनाए, ठीक है ना, जो इनको धोखे में रखे, जो इनके साथ फ्रॉड करे, जो इनको सब्ज बाग दिखाए। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी ये शेख चिली कौम है, इनको शेख चिली लीडर भी शेख चिली पसंद है जी। बहरहाल मौज करें, मरें, ये हलाक होने वाली कौम, ये बात नहीं है, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। ये इनका हाल एक ही यार वही है जो कौम नूह के साथ हुआ था, जो कौम आद के साथ हुआ था, जो कौम समूद के साथ हुआ था, जो कौम मदियन के साथ हुआ था, जो कौम लूत के साथ, जो आले फ़िरौन के साथ हुआ था। उसके अलावा और कोई हल इस कौम का नहीं है। क्यों? ये अब जैसे एक बीमारी लाइलाज हो जाती ना जी, कैंसर की जब आखिरी स्टेज आ जाती, कहते ही नहीं अब आपके पास महीना 2 है, चंद दिन है, गुजार लो जी। बिल्कुल इसी तरह कौम है, इस कौम का ये खासकर मुसलमान जो पाकिस्तान की उर्दू बोलने जो मुसलमान कौम है, इनका मर्ज जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। अब ये लाइलाज हो चुके हैं और ये अपना इलाज चाहते भी नहीं है जी। कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ आई या नहीं आई? जी बिल्कुल जबरदस्त, बहुत फायदा। बाकी अगर अहमद ईसा की बातें किसी को तकलीफ देती हैं, देती रहे। अहमद ईसा क्या बिगड़ेगा? कोई बिगड़ेगा? मानते हो मानो, नहीं मानते हो खड्डे में जाओ। तुम्हारे कोक पीने से, मुर्गियां पीने से मुझे बीमारियां लगेंगी जी। तुम्हारे खबीस खाने से मैं खबीस बनूंगा, तुम्हारे खबीस में तुम खुद खबीस बनोगे और खबीस ही निकालोगे हर लिहाज से। नीचे से भी खबीस निकालोगे, पसीने से भी खबीस निकालोगे, बालों से भी खबीस निकालोगे, जबान से भी खबीस निकालोगे, हर तरफ से खबीस। तुम्हारे हाथों और पांव से भी खबीस ही निकलेगा अमाल की सूरत में जी। जी लगे रहो। अहमद ईसा का क्या बिगड़ना है? मानते हो मानो, नहीं मानते ना मानो जी, खड्डे में जाओ। जो नहीं मानता खड्डे में जाए। कहते हैं जी रसूल की जुबान ऐसे होती है, मैं कोई जुबान से तुम्हारे पर तलवारें चला रहा हूं जी? मैंने कोई जुबान को रेती की हुई है जी? नहीं, बताएं ना जी नहीं। ज़ाहिर है खबीस है, उसको तैयब तो उसको ऐसे लगेगा ना जैसे कानों पर हथौड़े पड़ते हैं, सर पर दिमाग में हथौड़े पड़ते हैं। तो अहमद ईसा की बातें, अहमद ईसा की दावत जो है वो हर खबीस के कानों पर दिमाग कर हथौड़े हैं, हथौड़े जी। बिल्कुल हक है जी। अहमद ईसा की दावत जो है, अहमद ईसा की बातें जो हैं, ये तो जो खबीस है उसको तो दिमाग फाड़ के रख देती हैं जी, उसका तो सुकून बर्बाद कर देती हैं। बिल्कुल जी।